जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने इसे आधा अधूरा छोड़ा तो शायद वो आपके घर का रास्ता भी ढूंढ ले। मेरा नाम काव्या है और आज मैं यहाँ कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। आज मैं आपको बताने आई हूँ कि मेरा सगा भाई आरव 1 हफ्ते पहले अचानक कहाँ गायब हो गया। पुलिस कह रही है कि वो पागल था, लेकिन मुझे पता है कि उस रात यूट्यूब लाइव पर जो हुआ वो 100% सच था। आरव को आप सब जानते ही होंगे, घोस्ट हंटर आरव यूट्यूब चैनल। उसे वायरल होने का भूत सवार था, लेकिन वो एक बात सबसे छुपा कर रखता था जो सिर्फ मुझे पता थी। आरव को बचपन से स्लीप वॉकिंग की बीमारी थी। जब वो सोता था तो अजीब सी भाषा में बुदबुदाता था। माँ ने उसके बचने के लिए एक तांबे का तावीज दिया था, लेकिन उस रात वायरल होने की सनक में उसने वो तावीज उतार दिया था। उसके लैपटॉप पर एक गुमनाम ईमेल आया था जिसमें शहर से दूर एक अनजान हवेली का रास्ता था। नीचे लिखा था, वहां जाओ, कोया है वो मिल जाएगा। आरव अपनी बाइक उठाकर रात के 11:30 पर निकल गया। उसने मुझसे कहा था, काव्या, आज तेरा भाई इंटरनेट पर छा जाएगा। मुझे क्या पता था कि वो उसकी आखिरी रात होगी। रात के ठीक 12:25 पर मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया। आरव लाइव जा चुका था। मैं अपने कमरे में बैठकर उसका लाइव देखने लगी। वो एक बेहद घने जंगल के बीच खड़ा था। सामने एक खंडहर हो चुकी हवेली थी। आरव ने कैमरा अपनी तरफ घुमाया और हाँफते हुए बोला, दोस्तों, ये राय चौधरी हवेली है। साल 1976 में यहाँ तांत्रिक साधना के चक्कर में एक जमींदार ने अपनी पूरी फैमिली को काट डाला था। कहते हैं उसने अपनी सगी बेटी को इसी हवेली की छत से जिंदा लटका दिया था। आरव ने हवेली का मुख्य दरवाजा धक्का देकर खोला। जैसे ही वो अंदर गया, लाइव स्ट्रीम का वीडियो अजीब तरह से झिलमिलाने लगा। उसकी आवाज कट कट कर आ रही थी। चैट में लोग लिख रहे थे, भाई प्रैंक मत कर, बाहर निकल। लेकिन आरव बस आगे बढ़ता गया। अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने फोन में से आरव के जूतों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। टैप टैप टैप। आरव हवेली के बीचों बीच बने एक बड़े से हॉल में पहुंचा। वहां दीवार पर धूल से सनी एक पुरानी पेंटिंग थी। पेंटिंग में वही जमींदार और उसकी छोटी बेटी थी। तभी लाइव चैट में एक अजीब लाल रंग के यूजर नेम से मैसेज आया, दी आरव, अपनी पेंटिंग को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें वो लड़की याद है? आरव हंसा और बोला, भाई डराओ मत, मैं इस लड़की को कैसे जानूंगा? उसने कैमरा पेंटिंग के पास किया। काव्या की आवाज यहां कांपने लगती है। दोस्तों, जब कैमरा पेंटिंग पर फोकस हुआ तो मेरे हाथ से मेरा फोन छूटते छूटते बचा। पेंटिंग में जो छोटी लड़की थी, उसके गले में बिल्कुल वैसा ही तांबे का तावीज था जो आरव बचपन से पहनता था। हुबहू वही तावीज। तभी __666 का अगला मैसेज आया। तुम यहां पहली बार नहीं आए हो आरव। 50 साल पहले इस हवेली से जो बच्चा जिंदा बचकर भागा था, जिसके शरीर को उन्होंने अपनी अगली साधना के लिए चुना था, वो तुम ही थे। उन्होंने तुम्हें वापस बुला लिया है। आरव बुरी तरह डर गया। उसने चिल्लाकर कहा, ये बकवास बंद करो, कौन हो तुम? वो भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जिस दरवाजे से आरव अंदर आया था, वहां अब कोई दरवाजा नहीं था। वहां सिर्फ एक काली जली हुई दीवार थी। आरव पागलों की तरह दीवार को पीटने लगा। हवा में अचानक कुछ जलने की भयानक बदबू आने लगी जो आरव को महसूस हो रही थी। तभी हवेली के ऊपरी हिस्से से एक आवाज गूंजी, चहन चहन चहन। कोई ऊपर से नीचे आ रहा था। पायल की आवाज तेज होती जा रही थी। आरव का कैमरा अपने आप ऊपर छत की तरफ घूम गया। छत पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह मुड़ी हुई थी और उसके लंबे काले बाल फर्श को छू रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल कोयले जैसी काली थीं। वो आरव को देखकर अपनी कटी हुई जीभ बाहर निकालकर अजीब तरह से हंसने लगी। लाइव चैट में लोग पागलों की तरह लिख रहे थे, भागो आरव, ये रियल है। आरव अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे की तरफ भागा और उसने दरवाजा बंद कर लिया। वो कैमरे के सामने रो रहा था, काव्या, मुझे बचा ले, पुलिस को फोन कर। मैंने रोते हुए पुलिस को कॉल किया,
लेकिन पुलिस ने कहा कि उस इलाके में ऐसी कोई हवेली ही नहीं है। कमरे के अंदर पूरी तरह अंधेरा था। आरव के फोन का लाइव चैट अपने आप बंद हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज आया, _end_666, अनुष्ठान का समय हो गया है। तभी मैंने देखा आरव का शरीर अजीब तरह से अकड़ गया। वो चाहकर भी अपनी उंगलियां नहीं हिला पा रहा था। वो कमरे में लगे एक बड़े से आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। आईने में आरव का चेहरा नहीं था। आईने के अंदर वही 1976 का जला हुआ जमींदार खड़ा था। अचानक आईने के अंदर से 2 काले हाथ बाहर निकले और उन्होंने आरव का गला दबोच लिया। आरव के मुंह से खून बहने लगा। उसी वक्त कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। वहीं उल्टी लटकी हुई औरत रेंगते हुए अंदर आई। उसने आरव के चेहरे के पास जाकर फुसफुसाया, लौट आने के लिए शुक्रिया भाई। आरव की एक आखिरी भयानक चीख गूंजी और कैमरा फर्श पर गिर गया। पूरी स्क्रीन खून के छींटों से लाल हो गई और लाइव स्ट्रीम बंद हो गई। अगली सुबह मैं पुलिस के साथ उस जंगल में पहुंची। वहां कोई हवेली नहीं थी। वहां सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई कब्र थी जिस पर मेरे भाई आरव का नाम लिखा था। आरव का फोन उसी कब्र के अंदर मलबे में दबा मिला। फोन पूरी तरह टूट चुका था और पुलिस ने कहा कि इसकी बैटरी तो सालों पहले खत्म हो चुकी थी। तो फिर वो रात को लाइव कैसे आया? काव्या स्क्रीन के बिल्कुल करीब आती है और आवाज को एकदम धीमा कर लेती है। दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूं क्योंकि आज सुबह जब मैंने आरव का पुराना लैपटॉप खोला तो उसके YouTube चैनल पर एक नई लाइव स्ट्रीम शेड्यूल्ड थी और उसके चैट रूम में सिर्फ एक ही यूजर का मैसेज पिन था, _end_666। उसने लिखा है, आरव का शरीर अब हमारा है, लेकिन हमें इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक नए सब्सक्राइबर की तलाश है।